राहुल गांधी द्वारा बयान दिया गया है, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी का बयान आया है IUML के ताल्लुक से कि एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, ठीक है। परचम पार्टी ऑफ इंडिया इस बयान का स्वागत करती है और हम जो है ये चाहते थे कि आज ही कांग्रेस को ये बयान बहुत पहले दे देना चाहिए था, लेकिन वो मसला इनके साथ ये होता है कि मुसलमानों के ताल्लुक से जो भी चीज़ें उनको याद आती हैं कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुसलमान परेशान हैं, अल्पसंख्यक परेशान है, वो चीज़ें हिंदुस्तान से बाहर जाने के बाद राहुल जी को याद आती हैं। हम फिर भी उसके बाद भी अगर राहुल जी ने ऐसा कहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं और सिर्फ स्वागत ही नहीं बल्कि उनसे कहना चाहते हैं, आप तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से ये बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि राहुल जी, जब आप उनको धर्मनिरपेक्ष और उन जैसी तमाम पार्टियां जो मुसलमानों और अल्पसंख्यकों की बात करती हैं उनको आप धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानते हैं, तो मुसलमानों को बहैसियत एक सियासी इकाई मानते हुए आने वाले आगामी लोकसभा इलेक्शन में आप उनसे दलगत आधार पर उनको अपने साथ लीजिए, क्योंकि ये महज एक बयानबाजी की हद तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वरना एक जुमला साबित होगा ये। इसलिए आपने जो कुछ कहा है उसको साबित करने के लिए ज़मीन पर इन पार्टियों को, उन जैसी तमाम पार्टियां अलग अलग प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश में जो लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से परचम पार्टी है, पीस पार्टी है, उलमा काउंसिल है, ये तमाम पार्टियाँ जो आप काम कर रही हैं, इनको आप दलगत आधार पर अपने साथ लीजिए, तब तो आपकी बात का कोई भरम वकार रहेगा, अदरवाइज़ ये महज एक जुमला। किस तरीके की प्रेस वार्ता आज आयोजित की गई है, क्या उद्देश्य है इसका? मैं पिछले 10 साल से पॉलिटिक्स में एक्टिव रहा हूं और ख़ास तौर से उससे पहले मैं सोशल वर्किंग भी किया। लोगों की जहां जहां भी ज़रूरत पड़ी लोगों को उसकी मदद करने के लिए हमेशा हाजिर रहा। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी आई थी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसको मैंने ज्वाइन किया और काफ़ी टाइम तक उसमें रहा, लगभग 9 साल का पीरियड हो गया। उस वक्त के दौरान हमने ये देखा कि जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रचार और प्रसार किया जा रहा था, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कारकुन थे, जो उसके नीचे के ज़िम्मेदारान थे, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष के साथ और जितने भी कार्यकर्ता थे, उनका काम पार्टी के लिए नहीं बल्कि एक दलाली के रूप में काम कर रहे थे और वो कौम को गुमराह कर रहे थे। और उस गुमराही की वजह से लोगों में जो एक भय का माहौल पैदा हुआ और हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हो गया। नतीजा ये हुआ कि पिछले 10 साल के अंदर जितना देश के अंदर अराजकता का माहौल, फ़िरकापरस्ती का माहौल पैदा हुआ, उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को दुख तो हो रहा था और ये हम समझ रहे थे कि ये हो क्या रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। क्या मानती हैं ये AIMIM पार्टी एक पक्षीय राजनीति करती है? उनके कहने में और करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। उनका कहना यह है कि हम सेकुलर हैं, हम सबका साथ चाहते हैं, हम दलितों का साथ चाहते हैं, दलितों की मदद करना चाहते हैं, दलितों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन अंदरूनी ये बिल्कुल इससे अलग हुआ। उसके अंदर भी कुछ दलित लोग हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ इसलिए हैं कि वो सिर्फ स्टाम्प पेपर के रूप में यूज़ किए जाएं। मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए, पूरी तरीके से तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक कहने में और करने में फ़र्क महसूस हुआ है वो यही हुआ है कि ये लोग जो है एक जाहिल तकबे को भड़का रहे हैं। सब लोग जो मिशन बीजेपी का है वही मिशन MIM का है। माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर RSS, बीजेपी और MIM, ये लोग सब मिलकर पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की एकता और अखंडता को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए किस चीज़ को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई है? देखिए, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है तो उसमें हम आप तमाम सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं परचम पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमारे रामपुर से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई इशरत साहब ने आज परचम पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया है। पिछले 3 दिन पहले ज्वाइन किया था, लेकिन आधिकारिक घोषणा जो है वो आज हुई है
और इसी उसमें परचम पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से इन्हें इशरत साहब को पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है और उत्तराखंड का भी प्रभारी साथ में बनाया गया है। और हमें यकीन है कि इशरत साहब क्योंकि एक ज़मीनी तौर पर वहाँ रामपुर में काम किया है, अलग अलग ज़िलों में इशरत साहब ने काम किया है, तो हमें पूरा यकीन है कि इशरत साहब परचम पार्टी ऑफ इंडिया के लिए फ़ायदेमंद भी साबित होंगे और आवाम के हक़ और हुकूक़ की परचम पार्टी ऑफ इंडिया में रहते हुए आवाज़